देखिए, एक बार फिर हम महेंद्रगढ़ नगर पालिका में आए हैं और यहाँ पर जो चेयरमैन रमेश सैनी जी हैं, उनसे हम कुछ विशेष बातें करेंगे। जो दो तीन जैसे ऐसे काम थे जो प्रस्तावित थे, उन पे अभी जैसे रोक लग रही है, क्यों नहीं हो रहे हैं काम। क्योंकि एक तो 11 हट्टा की बात थी कि ये रोड जो पूरा डैमेज हो चुका है। बताया जा रहा था कि सुनने को आ रहा है कि ये जो बरामदे हैं वो खाली होने की बात इसमें कई बार जैसे हो भी चुकी है। एसडीएम इनकी जो है मीटिंग भी ले चुके हैं और शहर में कुछ एजेंसियां आई हैं जो सर्वे कर रही हैं। और जो नगर पालिका की जगह खाली पड़ी है पूरे शहर में, कहीं ना कहीं नगर पालिका की जगह है, उसमें क्या नया प्रोजेक्ट बनना है, क्या लागू होना है, उसको सेंस अब क्या कहना चाहेंगे। पता लग पा रहा है कि जैसे जल्द ही जो 11 हट्टा का काम शुरू होने वाला है और ये जो जितने भी चौतरे हैं, जो अवैध कब्जे हैं, जिस तरह की चीज़ें सारी हटने वाली हैं, तो कब तक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। देखिए किशन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहर के विकास के अंदर जो पिछले 2 वर्षों से नहीं हुए थे, अब शहर के अंदर तेजी से विकास किया जा रहा है। और हमारे स्थानीय विधायक कंवर सिंह यादव जी इसमें अपना पूरा सहयोग जो उनसे बन सकता है पूरा सहयोग दे रहे हैं। अधिकारी वो मीटिंग भी ले रहे हैं अपने लेवल पे। जो उन्होंने कहा है कि शहर का एक सर्वे करवा कर जिसका जो भी शहर खाली बड़ी जगह है जहाँ पे नगर पालिका की, वहाँ क्या बन सकता है, क्या प्रोजेक्ट बन सकते हैं, शहर को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि भाई आप इसका प्रोजेक्ट तैयार करवाइए, उसके सर्वे करवाइए, उसका जितना पैसा भी मुझे लाना पड़े वो मैं लेके आऊँगा। सीएम साहब से मिलके, आदरणीय हमारे जो पूर्व सीएम रहे मनोहर खट्टर जी, उनसे भी उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप अपने शहर के विकास के लिए चाहे जितना पैसा मुझसे ले लें, लेकिन प्रोजेक्ट तैयार करें। तो हम उसके लिए एक हमारे पास एक सर्वे एजेंसी को हमने लिखा था, जिस 4 सर्वे एजेंसी को लिखा था कि भाई शहर के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। तो आज उनको प्रेजेंटेशन भी देनी थी। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने एजेंसी पे तो बात बाद में करेंगे। पहले बात थी 11 हट्टा रोड की, और उसमें जो चबूतरे हैं वो तोड़ने की और उसको अतिक्रमण जो है अवैध टाइप से जो कर रखा है, इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम अटका पड़ा है। बता रहे हैं कि इस पिछले जो महीने वो हो जाना चाहिए था शुरू, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। देखिए 11 हट्टा बाजार का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर अलॉट हो चुका है। एजेंट संबंध एजेंसी कल नगर पालिका में आई थी, वो अपना अंडरटेकिंग जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी होती है वो करने के होते वो करके चली गई है। कल विद इन ए वीक ये क्या 11 हट्टा बाजार का काम शुरू ऑन रोड होने की संभावना है। तो ये पोल बता रहे थे, पोल शिफ्टिंग के काम थे। इसमें से मैं अभी बता रहा हूँ कि पोल शिफ्टिंग का भी काम जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन फिलहाल जो कार्य शुरू होगा वो आइब जिम जो कॉलेज मोड़ की तरफ से शुरू करा जा रहा है, ताकि क्योंकि वहाँ पोल शिफ्टिंग का और उसका ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब भाई राम सिंह की कोठी तक 2 पार्ट में मतलब ये होगा। आज 2 पार्ट में हम इससे पहले यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं जल्दी, विद इन ए वीक। इसके अलावा आगे जो हमारा पोल शिफ्टिंग का काम है, जैसे जो 11 हट्टा बाजार जहाँ से स्टार्ट होता है लाल कोठी से आगे या पूरा मसाही चौक तक, यहाँ तक दिक्कतें हैं जो पोल्स की। तो उसके लिए जब तक ये काम शुरू होएगा, मतलब वहाँ तक ख़त्म होगा, उससे पहले जितने भी पोल हैं और साथ साथ में जहाँ भी अतिक्रमण चाहिए, वो सैनीपुरा मोहल्ले के अंदर हो, चाहे 11 हट्टा बाजार के या मसानी चौक तक, जितने भी अतिक्रमण है सबको हटा के ये रोड बनाया जाएगा। एक सुंदर और बेहतरीन रोड ये आपको और मजबूती के साथ जो हो सकता है, जो मटेरियल के तहत ये रोड बनाया जाएगा। और आगे वाले समय में इस रोड के आपको एक मतलब कि हम चाह रहे हैं कि कैची मोड़ से लेकर और पूरा मसानी चौक से होता हुआ सीधा अपना माजा चुंगी फाटक तक एक मॉडल रूप के रोड के इसमें विकसित किया जाए। तो लाइटिंग वगैरह लगेंगी वहाँ पे? बिल्कुल, जो लाइटिंग हो या किसी भी तरह से जो भी हम इसके कर सकते हैं, सुंदर बना सके। वो इसकी जो चौड़ाई है रोड की 11 हट्टा बाजार की, कितनी चौड़ाई के समथिंग ये मतलब आपके कागजों में है? देखो ऐसा है, ये हमने अभी तो जो हमारा जितना भी है, ये जो दुकानें बनी हुई है, ये दुकानों को हमने जो चौतरे तोड़कर जितने भी बनती है, मतलब दीवार टू दीवार, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम भी है, लेकिन हमने दीवार टू दीवार ले एक दुकान से दूसरी दीवार तक, तो उसको बनाया जाएगा। तो कहीं से भी इसकी चौड़ाई कम भी हो सकती है, कहीं से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन वैसे हमने लगभग 10 मीटर का रोड ये रखा गया है बनाने 30 फुट के आसपास। जी 30 फुट के आसपास, बिल्कुल। और एक बात ये भी सुनने को आ रही थी, एसडीएम साहब जो है अपने नए आए हैं, तो उन्होंने व्यापारियों से मीटिंग भी करी है कि जो
देखो बरामदे हैं वो, जैसे कई लोगों ने वो थे तो ऐसे आने जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी जगह कवर कर ली और जो बता रहे हैं कि इस तरह से दीवार वगैरह भी खींच ली, तो उसको भी खाली कराने की बात सामने आ रही है। देखिए, जो पहले कम्प्लेक्स की बात करूं तो कम्प्लेक्स के अंदर जैसे पहले लोग रोड के ऊपर सामान रखते थे, बाहर पैडियों से नीचे रख देते थे, उन पे काफ़ी हद तक लगाम लग चुकी है। दुकानदार भाइयों ने सहयोग करते हुए अपने सामान को अंदर रखा भी है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों की शिकायतें आ रही है, कम्प्लेक्स के लोगों की शिकायतें, आम लोगों की शिकायतें भी है कि जो दुकानदार ने बरामदे के अंदर जो पक्का अतिक्रमण कर दिया, बरामदे अगर खुले रहें, शाम को जैसे दिन के अंदर अपना जो भी सामान कुछ बाहर निकाले, शाम को अंदर कर जाए, जो लेकिन जो पक्के अतिक्रमण जैसे पूरे अलमारी लगा ली है या कि दीवार खींच ली है, उनको हटाने का काम जल्द से जल्द शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि ये जरूर हटाया जाएगा। बाकी दिन के अंदर आप काउंटर बाहर निकालें इसके अंदर, इसके बरामदे के अंदर, और अपना काम करें। तो लेकिन आने वाला अतिक्रमण पूरा हटा दिया अतिक्रमण, एक बार जो पक्का अतिक्रमण है उसको जल्द से जल्द हटवाया जाएगा। जाए। जैसे अभी आपने बताया था कि कुछ एजेंसियां आपने भेजी थी, तो नगर पालिका के पास बता रहे हैं शहर में काफ़ी जगह जगह जो है अपनी जगह खाली पड़ी हैं, तो उनमें प्रोजेक्ट क्या क्या मतलब लेके आने वाले, क्या प्लान बना रखा है? देखिए, हमने जो 2 एजेंसी यहाँ आई थी यहाँ पे अभी पिछले दिनों, और उनको हमने अपने लोकेशन जितने शहर के अंदर उनको विजिट करवा दिया था, और उन विजिट के तहत जो हमने उनको बताया गया है वो, हालांकि वो उनको अपने तरीके से भी उसको चेक करना है कि वो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन जो हमने अपने तरीके बताया है कि जैसे वर्तमान में जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये नगर पालिका की पुरानी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनने जा रही है, और पुरानी बिल्डिंग को इसको हम हटाएंगे, तो यहाँ हम पूरी मल्टी लेवल की पार्किंग व्यवस्था हो जाए। तो ये हमने इसमें उस प्रपोजल में रखा है कि, और इसके अलावा हमारी नगर पालिका के बिल्कुल ठीक सामने जो जगह है वह 1000-1200 गज की जगह है, यहाँ पे हमने 2 प्रपोजल बना के उनको बताया कि या तो यहाँ शॉपिंग कम्प्लेक्स क्योंकि बना हुआ है तो इसके साथ उसको और दुकानें बना के जोड़ दिया जाए, या फिर यहाँ पर हमारे ऑडिटोरियम और उस नीचे ऑडिटोरियम, ऊपर लाइब्रेरी नगर पालिका की तरफ से लोगों के लिए बनाया जाए। जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी, यहाँ पर ऑडिटोरियम और लाइब्रेरी यहाँ ठीक नगर पालिका के सामने यहाँ लोगों के लिए सहूलियत के लिए बनाई जाए। इसी तरह अगर मान लो हम ऑटो मार्केट की बात करें, ऑटो मार्केट अंदर 4-5 एकड़ जो ज़मीन हमारी नगर पालिका की है, वहाँ के एक आधुनिक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाने की योजना है, जिसके अंदर हम छोटे बूथ से लेकर, जैसे चंडीगढ़ लेवल आप देखते होंगे जैसे बीटा दूध का अलग से छोटा बूथ बना होता है, इस तरह छोटे बूथ से लेकर छोटी दुकानें, बड़े शोरूम, उससे इसके अलावा बैंक उसके अंदर आ जाए, एक हॉस्पिटल खुल जाए, और मल्टी लेवल का जो भी सिस्टम है उसके अंदर हो जाए, और एक 3 से 4 मंजिल ये बन जाए। तो ये हमारी योजना आगे थोड़ा बहुत पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो, और थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत पार्क भी वहाँ व्यवस्था हो जाए। इस तरह का एक आधुनिक सा शॉपिंग कम्प्लेक्स वहाँ बनाने की योजना है, जो हमने उनको जगह दिखा दिया है, वो अपना प्रपोजल बना के दिखा देंगे। इसी तरह के हम चले हुड्डा पार्क के अंदर। हुड्डा पार्क के अंदर हमारी कुछ ज़मीन वैकेंट है, खाली पड़ी हुई है, जहाँ झाड़ फूस लगा हुआ है, वहाँ पर भी हम चाह रहे थे, हमने प्रपोजल दिया कि वहाँ इंडोर स्टेडियम लोगों की सुविधा दे, क्योंकि वहाँ लोग जो घूमने आते हैं उनको काफ़ी, जैसे किसी को चिड़ी बल्ला के लिए है, टेबल टेनिस के लिए है, या फिर बैडमिंटन कोर्ट है, या हमें योगा के लिए कुछ करना है, तो इसे मल्टी क्या नाम जो काम आ सके ना, इस तरह का हम वो इंडोर स्टेडियम बनाने की हमने योजना उसको दी है, और वो अपने तरीके से इसको बना के बताएंगे कौन सी चीज़ हम क्या क्या बना सकते हैं, वो उनका प्रपोजल होगा, वो देख लेंगे। मोदा आश्रम की तरफ भी जगह इसी तरह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी तरह हम जैसे अगर मोडा वाली आश्रम के पास जाए तो मोडा के पास भी जमीन है, धौल पोस्ट के आसपास जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जहाँ धौल पोस्ट अगर हम मोडा साइड में चलेंगे तो वहाँ नगर पालिका काफ़ी ज़मीन है, उस जगह को पेड़ भी लगे हुए हैं, उस जगह को हमें ग्रीन बेल्ट के तौर पर वहाँ लाइट वाइट लगा के ग्रीन बेल्ट अच्छे से बना के लोगों को बैठे सुबह शाम घूमने के लिए, और एक साइकिल ट्रैक का भी हमारे प्रावधान है कि जैसे लोगों को किसी को साइकिल ट्रैक पर चलना हो, जैसे वहाँ बनाने की योजना हमने उसमें डाला है। और इससे आगे चलेंगे तो मोडा वाली आश्रम के सामने जो ज़मीन खाली जगह पड़ी है, इसको भी पूरी तरह विकसित किया जाए, एक टूरिस्ट कम्प्लेक्स टाइप में वहाँ बन जाए, और क्योंकि हमारा यहाँ ये आस्था केंद्र है, उस हिसाब से भी सुबह शाम घूमने वाले लोगों के लिए, या बुजुर्ग या महिलाएं आती हैं या लोग आते हैं, उनके वो बैठने के लिए या करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाएगी जो आस्था के अनुसार
जो चीज़ बन सके। अगर वो मेला वगैरह लगता है फिर 2 साल में 2 बार मेला लगता उसके लिए भी व्यवस्था ये है कि भाई हम कुछ ऐसी चीज़ बन जाए, गैदरिंग हो तो हम वहाँ गैदरिंग हो जाए, और हमारा छोटा मोटा जैसे कि जो कुश्ती वगैरह होती है या कबड्डी होती है, होनी होती है, तो उसके लिए भी अलग से एक व्यवस्था वहाँ पहले से उसमें शामिल कर दी जाए। इसी तरह आगे चलेंगे तो हमारे पास जैसे शिव पार्क है, वहाँ पे आगे क्या नाम है अपने हनुमान मंदिर के दुल्हा रोड पे बुचारी आश्रम के पास, वहाँ भी पार्क की जगह है, तो वहाँ पे भी हमने आधुनिक पार्क यहाँ पे जिम वगैरह डाल के और कुछ झूले, बच्चों को झूले डाल के वहाँ भी, कि वहाँ के लोग उधर ही घूमने फिरने के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाए। और ये चीज़ें हमने अभी उनको बताई है। और कहाँ का कौन कौन से हमें 4 हमने जो मेन गेट, एंट्री गेट हमारे, चाहे वो कैची मोड़ के पास हो, चाहे रावल चौक के पास हो, चाहे वो हमारे चुंगी, तो वहाँ पे भी अच्छे से जो एंट्री गेट अच्छे लाइटिंग वाले लगा के बहुत अच्छा मतलब एक लुक हो, शहर के अंदर एंट्री गेट अच्छा लुक हो, तो उसके लिए मैंने प्रस्ताव उनको बनाने के लिए कहा है। तो आने वाले समय में हमें लगता है कि इस शहर के अंदर ये प्रोजेक्ट जब भी तैयार हो जाएंगे, जल्द से जल्द उसका पूरा एस्टिमेट जैसे ही तैयार हो जाएगा, तो अगर हम बात करें इसको करने का, ये प्रोजेक्ट हो जाते हैं तो एक हमारे शहर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और शहर एक नए लुक में नजर आएगा। मतलब यहाँ के जो नेता है पूरा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसको करने के लिए। हाँ, फिलहाल हमारे विधायक जय कंवर सिंह यादव जी लगातार इस प्रयास में लगे हैं कि शहर का विकास कैसे हो, शहर में कोई कमी है उनको दूर कर दी जाए, और अपने लेवल पे सीएम साहब से भी उन्होंने बात कर रखी है कि शहर को हम सुंदर कैसे बनाए, इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर जी। देखिए, आज हमने 3-4 मुद्दों को लेकर के जो नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी से बातचीत करी है, और काफ़ी आधुनिक शहर की बात करें, क्योंकि हमने देखा बड़ी सिटियों में काफ़ी सुविधाएं होती हैं शहर में, लेकिन अपने यहाँ पे जो है कई सालों से कोई विकास नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक पहल जो है शुरू हो चुकी है, और कुछ एजेंसियाँ भी यहाँ पे आई है, सर्वे स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो चीज़ें बताई गई हैं, खाली जगह जो नगर पालिका की पड़ी है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो आम लोगों के काम आने वाली चीज़ें हो। और अभी बता दिया कि जैसे 11 हट्टा का बाज़ार जो है, ये इस रोड का काम भी है जल्दी शुरू होने वाला है, और जो नगर पालिका के अंदर जो के साथ में जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे भी जैसे जिस तरह से अतिक्रमण टाइप में जो चीज़ हैं, जैसे चौतरे हो गए या फिर बरामदे हो गए, तो उनको भी जल्द से जल्द खाली करवाने की बात कही है। तो देखते हैं कितने टाइम में काम हो जाता है, क्योंकि लगातार हम पहले भी इनसे कई बार बातचीत करते रहे हैं, और विधायक साहब भी कहते हैं कि हम पुरजोर तरीके से अपना जो है ये इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कितने समय में काम हो पाता है। तो अगले इंटरव्यू में हम इनसे बातचीत करेंगे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। अब बने रहिए एमजीएन हरियाणा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।